आज हम लोग सेट नंबर 10 के गणित के कुछ प्रश्न को देखेंगे, जिसमें प्रश्न है पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली 6 सम संख्या अगर हम लिखें तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2, 4, ऐसे ही कहाँ तक जाएगी? 6 ठो है तो कितना होगा? 12 तक जाएगी। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए एक नियम है कि यदि अगर संख्याएं लगातार हो तो शुरू वाली संख्या अब प्लस लास्ट वाली संख्या बटा 2 कर देते हैं। तो 12 और 2 हो जाएगा 14 बटा 2, कटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितना पेड़ कटेगा? इस क्वेश्चन को हम MDH फॉर्मेट पर बनाएंगे। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। तो कह रहा है अब इसमें से 10 आदमी काम छोड़कर चला जाएगा तो कितना आदमी रहेगा? 20 आदमी 15 घंटे काम करेंगे तो कितने पेड़ को काट सकते हैं? अब हम यहाँ कटाएंगे, M से M कट जाएगा, 10 से 20 दो बार में कट जाएगा, 15 से 30 दो बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। x बराबर 50। हम कह सकते हैं कि 10 आदमी के चले जाने के बाद शेष आदमी 15 घंटे में 50 पेड़ को काट सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर है। यदि इसके आधार पर व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टंकी की गहराई क्या है? देखिए, जो भी होता है अगर उसका क्षमता दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्षमता जो होता है वह आयतन के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन इसमें दे रखा है 5632 मीटर। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r क्योंकि इसमें व्यास दिया हुआ है 8 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 4 मीटर और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हम इसे कटाएंगे। 4 चौका 16, 16 से जब हम 5632 में भाग करेंगे तो 352 बार में कट जाएगा। फिर जब हम 352 को 22 से भाग करेंगे तो वह 16 से कट जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 16/1 बराबर h/7। अब यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। h से 1 में करेंगे तो h रहेगा और 16 से 7 में करेंगे तो 112 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपया है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। इसका एक फॉर्मेट होता है, अंतर बराबर होता है PR स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। अंतर दिया हुआ है 464 बराबर P हमें निकालना है, R 10% है, 10 गुना 10 बटा 100 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 100 गुना 100। 10 दहा में 100 हो जाएगा, 10 दहा में 100 कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। P से 1 में होगा तो P और 464 से जब 100 में गुना होगा तो 464 पे डबल डी 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक स्टोर में 28,500 की MRP वस्तु छपे हुए वस्तु के बाद
26,675 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। उस संख्या पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हमको इसमें छूट निकालना होगा। तो 28,500 की वस्तुएं है और बेचा जा रहा है 26,675 में। तो इस पे छूट दिया जा रहा है 855 का, डिवाइडेड बाई मूल मान। मूल मान इसका मूल दाम कितना है 28,500 और प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 285 से 855 3 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर 3% हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए हर दूसरे दिन बी और सी दोनों की सहायता मिलती है तो ए को संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। सबसे पहले हम ए, बी और सी इनके द्वारा किए गए दिनों में कार्य लिखेंगे। कितने दिन में हो रहे हैं 8, 4 और 16। जब हम इसका लॉसा लेंगे तो होगा 16, 2, 4 और 1। अब जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हमको लेना होता है कम से कम उतने दिन का काम लेना होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बार काम करने का मौका मिले। तो ए तो पर डे काम कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन जो है उस दिन बी और सी का उसको सहायता मिल रहा है। तो हम निकालेंगे कि ये लोग 2 दिन में ए, बी और सी ये लोग 2 दिन में कितना काम कर पाएंगे। तो 2 दिन में 2 काम ए करेगा और बी 4 और ए, तो 2 और 2 4, 4 8 और 1 9 काम ये लोग 2 दिन में कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा 9, यहाँ पे 7 बचेगा। तो 1 जो होगा वो तो एकांतर समय होगा, तो इससे गुना हो जाएगा 1 गुना 2 प्लस। अब शेष काम पर वही आदमी काम करने के लिए आएगा जिसने काम को प्रारंभ किया था। तो ए ने प्रारंभ किया था तो ए तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो एक दिन पूरा काम कर लेगा। अब 7 में से 2 काम उसने ख़त्म कर दिया तो 5 काम बचा, उसको करने के लिए दूसरे दिन ए, बी, सी तीनों लोग आ जाएंगे। तो ये लोग एक दिन में 7 काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 एकम 2 1 3.5/7 दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा।